हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड रहेगा, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे रिलेटेड फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन्होंने भी वो वीडियो मेरी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, HSSC, CET, ग्रुप डी, PGT, TGT, PRT, HTET, CTET या DSSS या फिर SSC, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो या इससे रिलेटेड जितनी भी हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं वो सभी आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। तो प्लीज़ उन वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। हमने डिस्कस किया था दिल्ली सल्तनत को लेकर, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका आज का लास्ट और सेकंड पार्ट रहेगा। इसमें भी हम ऐसे ही 35 MCQs करेंगे। सभी MCQs इंपॉर्टेंट हैं, NCERT बेस्ड हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारी वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। ठीक है, ये कथन किसने कहा था, किसके निधन पर, किसकी डेथ पर कहा था? हाँ, ये कहा था बदायूनी ने। ठीक है, देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि किसने कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि किसके निधन पर, या फिर ये पूछा जा सकता है कि उस व्यक्ति का नाम देकर पूछा जा सकता है कि किसने ये शब्द कहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जो डेथ है वो हुई थी 1351 ईस्वी में। इसके बाद क्या है, फिरोज शाह तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना था, इसका जो चचेरा भाई था। ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है। तो बदायूनी ने ये इसके बारे में कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ सही सुमेलन नहीं है, आपको वो एक इसमें से देखना है। एंटोनिया मोंसेरेट, इनका संबंध फ्रांस से है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि इनका जो संबंध है वो था स्पेन से। स्पेन से इनका ये देश था। मार्को पोलो इटली, ये सही है, ये इनका देश था। इब्न बतूता मोरक्को से थे। और महमूद वली, ये महमूद वली नहीं है, हाँ महमूद वली बाल्खी, बाल्खी इनका पूरा नाम। ठीक है, और इनका संबंध था बल्ख से। तो ऑप्शन बी, सी, डी सभी ठीक है, लेकिन जो गलत है वो रहेगा ऑप्शन ए। एंटोनियो मोंसेरेट का जो रिलेशन है वो किससे है, स्पेन से है, ना कि फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबलों के समूह की चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है या दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। ठीक है, देखिए तुर्कान ए चिहालगानी, ये क्या है, इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित 40 तुर्कों सरदार जो थे उनका एक दल था, जिसे क्या है बलबन ने समाप्त कर दिया था, मतलब उसको ख़त्म कर दिया था। और रजिया सुल्तान जो प्रथम मुस्लिम शासिका थी, इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी, तथा ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो कौन थे, गुलाम वंश का संस्थापक था। और रजिया सुल्तान कौन थी, पहली मुस्लिम शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या है, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसने सबसे पहले अरबी सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के, अरबी सिक्के इसने जारी किए सबसे पहले। फिर उसके बाद इसने क्या किया, चांदी का टंका, ठीक है, चांदी का टंका और जीतल, सॉरी एक मिनट, तांबे का जीतल। ठीक है, तांबे का जीतल, ये क्या है, ये दो इम्पोर्टेंट उसने सिक्के भी बाद में शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे? तो करेक्ट आंसर रहेगा फिरोज तुगलक के दरबार में। ठीक है, फिरोज तुगलक 1351 ईस्वी में क्या है, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था और 1388 ईस्वी तक बैठा रहा। ठीक है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ से इतना था। ठीक है, और ये किन का शौकीन था, दासों का, ये दासों का शौकीन था।
इसी वजह से क्या है, इसने 1,80,000 इतने गुलाम जो है अपने शासनकाल में रखे हुए थे। मतलब कि इसके दरबार में सभी सुल्तानों की अपेक्षा जो सबसे अधिक जो लोग हुआ करते थे वो गुलाम हुआ करते थे। और इन्हीं गुलामों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग बनाया हुआ था, अलग विभाग बनाया हुआ था, जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान इम्पॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। इसका गठन किया हुआ था, ठीक है। तो आंसर रहेगा फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। सस्ती खाद्यान्न के नियमित पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने आदेश दिया कि दोआब क्षेत्र से भू राजस्व का सीधा भुगतान राज्य को किया जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट है। दुकानदारों और कीमतों को शक्ति से नियंत्रित करने के लिए उसने बाजार को शहना नामक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में रखा, ठीक है, शहना, तो करेक्ट है ये, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्यकाल का भारतीय सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम इसका डायरेक्ट सही आंसर देखते हैं। राजस्व समानुदेशन को भोग कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पर कहा जाता था, तो ये करेक्ट रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा, ठीक है। देखिए हमने डायरेक्ट सिर्फ आंसर सही वाला ही देखना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर सही रहेगा। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, क्या था वो, दीवान ए बंदगान, ठीक है, दीवान ए बंदगान की उसने स्थापना की थी। और जो यहाँ पर दिया हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, ये गलत था, क्योंकि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया गद्दी पर कौन बैठा था, उसका चचेरा भाई बैठा था। और जो यहाँ पर दिया हुआ है, बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले ये पद्धति किसने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। उसने अपने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को आरंभ किया था, ठीक है। तो ये भी इसका गलत है, उसने आर्य विभाग ऐसा कुछ विभाग नहीं शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। तो करेक्ट आंसर इसका ए ही रहेगा, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो ने ऐसा किया था। देखिए अमीर खुसरो पहले ऐसे मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी शब्दों का खुलकर यूज़ किया था। और बात करें इनकी रचनाओं की, तो ठीक है, देखिए इनकी इम्पोर्टेंट कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है मिफ़वाह उल फुतूह, ठीक है, फिर एक है इसकी खजाइन उल फुतूह, आशिका, ये भी इनकी एक रचना है। नूह सीपीहर, ये भी इनकी एक रचना है। एक है इनकी रचना तुगलकनामा, और एक है इजाजन ए, यहाँ पर लिख देती हूँ खुसरवी, ठीक है, ये एक इनकी रचना है। तो ये कुछ रचनाएं हैं इनकी, इनको आप ध्यान में रखें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन का, इसका ये क्या हुआ करता था, प्रधानमंत्री हुआ करता था। और जो ये नासिरुद्दीन थे ये कौन थे, ये गुलाम वंश के 8वें नंबर के क्या थे, शासक थे। महमूद ने क्या किया था कि बलबन के कार्य से खुश होकर उसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उलूग खां, ठीक है, ये उपाधि दे दी थी उलूग खां की, किसको, बलबन को। और फिर 1266 ईस्वी में बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, बलबन गयासुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, मतलब ये उपाधि किसको दी गई थी। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक।
दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम वंश का कौन था? संस्थापक था। ये है अपनी उदारता के कारण इतना दान करता था कि इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लाख बख्श का मीनिंग होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन से देख लेते हैं पहले, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश का क्या है? शासन आया तैमूर के आक्रमण के बाद। और आक्रमण कब किया था इसने? 1398 में। नाम क्या है इसका? तैमूर लंग, पूरा नाम है इसका तैमूर लंग। और इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। और जिसकी वजह से क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत और तुगलक वंश पूरी तरह से नष्ट हो गया था। और फिर तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का जो सूबेदार था, लाहौर में उसने एक सूबेदार को नियुक्त किया हुआ था जिसका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां, इसने क्या है? दिल्ली पर अधिकार कर लिया और एक वहाँ पर उसने नए वंश की स्थापना की जो कि क्या कहलाया? सैयद वंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सैयद वंश है इसकी स्थापना की थी खिज्र खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताइए कि कौन सा युग्म सही है। कैंडी गोवा में प्रचलित तौल की एक इकाई है, करेक्ट है। कोवाड़ दक्षिण भारत में सूती और ऊनी वस्त्रों की माप की इकाई है, ये भी ठीक है। सिकंदरी गज 41 अंगुल या फिर 33 इंच, ये गलत है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। 1 और 2 कथन दोनों सही है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अब देखिए ये जो गलत है इसके बारे में देखते हैं। सिकंदरी गज 39 उंगल या फिर 32 इंच के बराबर होता था, जो कि इसमें गलत दिया हुआ है। 41 अंगुल जो कि इसमें दिया हुआ है, या फिर 33 इंच, ये इलाही गज का माप था, न कि सिकंदरी गज का। ठीक है, सिकंदरी गज का ये था और ये इलाही गज का माप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सभी देख लेते हैं एक बार। ये इधर कुछ बुक्स दी गई हैं और ये उनके राइटर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए जो बादशाह नामा है वो लाहौरी ने लिखी थी, करेक्ट है। लाहौरी यानी कि इनका पूरा नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, इनका पूरा नाम था। सेकंड है रहला इब्न बतूता, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में अपनी डिस्कस किया था, तो ये सही है, ये इसने ही लिखी थी। किताब उल, यहाँ पर उल है, ये किताब उल हिंद, ये अलबरूनी ने लिखी थी, ये भी सही है। और हुमायूं नामा बाबर, ये बाबर ने नहीं, ये गलत रहेगा हमारा, ये बाबर ने नहीं बल्कि ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। और जो गुलबदन थी ये बाबर की बेटी थी। ठीक है, इसने लिखी थी हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का सही क्रम कौन सा है, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहले बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो बहलोल खान का जो टाइम था वो था 1451 से लेकर 1489। सिकंदर शाह का जो टाइम पीरियड था 1489 से लेकर 1517। और जो इब्राहिम लोदी हैं उसका टाइम था 1517 से 1526। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये इसका सही क्रम रहेगा, पहले बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1526 ईस्वी में। देखिए 1526 ईस्वी में जब बाबर और इब्राहिम लोदी इसके बीच में क्या है, युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था वो? पानीपत का जो फर्स्ट वॉर था। ठीक है, वो था, उसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त कर दिया और भारत में फिर किसकी नींव डाली गई? फिर डाली गई मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, पानीपत के फर्स्ट युद्ध के बाद किसकी नींव डली? मुग़ल साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मलिक जानी को। ठीक है, मलिक जानी को। उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्व में करते हुए पटना और उससे आगे राजमहल की पहाड़ियों पर क्या है, उसने अधिकार कर लिया, पटना और राजमहल की पहाड़ियों पर। ठीक है,
और राजमहल की पहाड़ियों के आसपास ही क्या है, इसने हिसामुद्दीन को क्या किया, हरा दिया। और इसके स्थान पर इस क्षेत्र का जो सूबेदार था उसको मलिक जानी को नियुक्त कर दिया। और इस क्षेत्र में क्या है, बिहार भी शामिल था। तो करेक्ट आंसर रहेगा मलिक जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मूर देश का ये यात्री इब्न बतूता इसके टाइम में आया था। ये कौन था? और इब्न बतूता जो था ये कौन था? मोरक्को वासी था। इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था और सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। और फिर इसने अपनी यात्रा का जो पूरा विवरण था वो अपनी किताब उल रहला, ठीक है, इसमें किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1309 से और 1311 के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में 2 अभियान संचालित किए। इन अभियानों का महत्व क्या था, ये इनका क्या रिजल्ट आया, इस तरीके से बताना है। मलिक काफूर को क्या है, उसने नवीन भूगोलिक ज्ञान मिला इससे, ठीक है। इसमें दिल्ली शासकों की ओर से उच्च कोटि की निर्भीकता और साहस की भावना प्रतिबिंबित हुई, ये भी सही है। आक्रमणकारी अकूत दौलत के साथ दिल्ली लौटा, ये गलत है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को मलिक नायक या साम्राज्य के उपराज्य के ओहदे पर बैठाया, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ई, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप वंश को कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक बताई थी छोटी सी। वो ट्रिक थी, गुलाम खिंच गया तुझसे लो, ठीक है, इस तरीके से ट्रिक थी। सबसे पहले था गुलाम वंश, फिर था आपका खिलजी वंश, फिर था आपका तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, से याद कर सकते हो सैयद, और फिर था आपका लो, मतलब कि लोधी वंश, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछा है कि तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश था, तो यहाँ पर सीधे सीधे आपका आंसर होगा से, तू से, ठीक है, यहाँ पर से यानी कि कौन सा, सैयद वंश। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। देखिए ट्रिक से आप याद करोगे तो आपको इजी रहेगा बहुत। अंतिम जो आपका वंश था वो लोधी वंश था, जिसने कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। फिर जो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उस युद्ध में क्या है, इब्राहिम लोदी की बाबर के द्वारा हार हो गई थी और सल्तनत जो वंश चला आ रहा था उस वो समाप्त हो गया। फिर मुगल वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश तो जो था वो 1290 से 1320 के बीच में रहा। गुलाम वंश जो था आपका, यहाँ पर हमने किया था, ये 1206 से 1290 के बीच में रहा। और जो आपका सैयद वंश था ये 1414 से 1451, ठीक है, ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर का संस्थापक कौन था, किसने आगरा को बसाया था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का महान शासक सिकंदर लोदी 1504 में आगरा नगर का इसने निर्माण करवाया। वहाँ पर उसने क्या है, बादलगढ़ नामक एक किले का निर्माण भी करवाया था, बादलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। देखिए जो मोहम्मद गोरी है, 1192 ईस्वी में तराइन का जो सेकंड वॉर हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और भारत में क्या किया, मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। और फिर उसने क्या, मुद्रा के रूप में कुछ सिक्के जारी किए। इस सिक्के के एक तरफ तो उसने देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तानों में तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो कि हिंदुओं के त्यौहार स्पेशली होली में भाग लेता था। और इसी वजह से क्या है, इसकी आलोचना भी की जाती थी।
इसके समय का इतिहासकार बर्नी जो है इसके समय का इतिहासकार है। इसके लिए माली, जुलाहा आदि शब्दों का यूज़ किया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कथन देख लेते हैं सभी। सल्तनत कालीन सुल्तानों ने भारत में अरबी फारसी पद्धति पर आधारित शासन व्यवस्था प्रचलित की। ये सही है। सल्तनत काल में खलीफा, सुल्तान और इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च और वास्तविक मुखिया होता था। ये गलत है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है सही रहेगा हमारा। देखिए, सल्तनत काल में खलीफा इस्लामिक संसार का पैगंबर के बाद सर्वोच्च नेता होता था, किंतु वह सुल्तान का नाम मात्र का ही मुखिया होता था। ठीक है, वो कोई मुखिया नहीं होता था, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता था। सुल्तान के लिए खलीफा के प्रभुत्व को मानना उसकी इच्छा पर ही डिपेंड करता था। मुबारक खिलजी ने तो स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था। किसने? मुबारक खिलजी ने। इसने क्या किया था? खुद को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? तो ऑप्शन बी जो है सही रहेगा, मलिक काफूर को उसने काम सौंपा। दक्षिण विजय करने का जो मिशन था अलाउद्दीन खिलजी ने इसको दिया। शासन अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान शासक था, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था। मलिक काफूर का दक्षिण विजय अभियान काफ़ी सफल रहा और यहाँ से उसने क्या है, विशाल मात्रा में धन भी प्राप्त किया, जिससे कि दरबार में उसकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। ठीक है, कौन था वो? मलिक काफूर। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो रजिया सुल्तान थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इनका जो अगर शासनकाल देखें तो 1236 से 1240 रहा। किसका? रजिया सुल्तान का। और ये दिल्ली पर शासन करने वाली पहली सुल्तान जो शासिका थी, प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक बढ़ा दिया था? मतलब हाफ भूमि कर और हाफ उसकी बचत। तो करेक्ट आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासक ये खिलजी वंश का क्या था? शासक था और भारत का प्रथम मुस्लिम शासक भी था। इसने क्या किया? भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया और इसे क्या कर दिया? इसने 50% बढ़ा दिया। लेकिन इसी समय अकाल पड़ जाने के कारण वो असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्ब। ये एक वर्ड है, ये किस चीज़ का है? कर से रिलेटेड है और ये किस पर लगाया जाता था ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सिंचाई पर। सिंचाई पर यह शर्ब नाम का कर लगाया जाता था और इस कर को लगाने वाला कौन था? इस कर को लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। इसमें क्या है? 1/10 उपज का 1/10 भाग क्या है? वसूल किया जाता था। इसने 24 कष्टदायक, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये इसकी एक इम्पोर्टेंट बात रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए शर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया, ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। ठीक है, इसने ये कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो अभी हमने डिस्कस किया पीछे, ये कौन थी? रजिया सुल्तान। और किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की बेटी थी। टाइम पीरियड हमने इसका डिस्कस किया 1236 से 40। एक राइटर हैं जिनका इतिहासकार हैं जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज। ठीक है, इसने क्या है, इसने रजिया को अपने भाइयों से, जो उसके भाई थे, उनसे अधिक योग्य और सक्षम स्वीकार किया। अब देखिए यहाँ पर एक ये वर्ड आया है चांद बीबी। ये कौन थी? चांद बीबी जो थी वो निजाम शाही वंश के शासक, जो निजाम शाही वंश था, इसके शासक थे एक जिनका नाम था हुसैन निजाम शाही। ठीक है, ये उनकी बेटी थी चांद बीबी। और जो ये है बेगम हजरत महल, इन्होंने क्या किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में बेगम हजरत ने क्या किया था? लखनऊ में नेतृत्व किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर बात करें नूरजहाँ की, तो नूरजहाँ थी जिनका नाम क्या था? मेहरुनिसा था। इनका नाम क्या था? मेहरुनिसा इनका नाम था। और ये 1611 ईस्वी में
जहांगीर से इन्होंने क्या कर ली थी, शादी की थी। ठीक है, तो ये सभी के बारे में हमने अच्छे से अभी देखा, तो सभी पॉइंट्स को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके क्या है, अपनी गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठा था। इसने अपने साम्राज्य में घड़ी कर, कौन सा, घड़ी कर, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, इस कर को क्या है, जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा एक इसने बनाया था चराई कर। ये क्या है, ये दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, ये इसने कर लगाए थे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है दीवान खैरात, ये क्या है, एक विभाग है, इसको किसने गठित किया था ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दीवान खैरात को गठित किया था फिरोज तुगलक ने, तो ये सही है। दीवान ए अमीर को ही, इसको गठित किया था मोहम्मद तुगलक ने, ये भी सही है। दीवान ए मुस्त खराज, इसको गठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी सही है। दीवान ए रियासत, इसको बलबन ने गठित नहीं किया था, इसको गठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य में बाजार नियंत्रण के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम था दीवान ए रियासत। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो इसका सभी को आपका आंसर पता होगा। आंसर सी इसका सही रहेगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या है, भारत का तोता कहा जाता है। महान संगीतकार थे ये, साहित्यकार थे ये, इसलिए इनको ये उपाधि दी गई। इनको तोता ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय गायन में कव्वाली एवं सितार इन्हीं की देन मानी जाती है। ठीक है, कव्वाली और सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अभी हमने ये पीछे डिस्कस किया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। तुगलक वंश का शासक था। इसने क्या किया, अपने साम्राज्य में कृषि की उन्नति के लिए एक विभाग की स्थापना की थी, जिस विभाग को इसने नाम दिया था दीवान ए अमीर कोही। इस विभाग का काम क्या था, ये डायरेक्ट क्या है, हेल्प किया करते थे किसानों को, और अधिक से अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन क्या है, ये काम किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया यानी कि ट्रांसफ़र किया, वह किसके समीप स्थित है? तो जो दौलताबाद है वो है ऑप्शन बी, औरंगाबाद के समीप। ठीक है, दौलताबाद जिसका कि प्राचीन नाम था देवगिरी। अभी ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 16 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में है। और जो सबसे फेमस अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये सभी भी कहाँ पर है, औरंगाबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा कालक्रम सही है ये आपको बताना है। ये वंश दिए हुए हैं, फर्स्ट इलबरी, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ठीक है, ये करेक्ट आंसर रहेगा। इलबरी के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1210 से लेकर 1236 ईस्वी। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से लेकर 1320। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। और लास्ट लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। अच्छे से याद कर लीजिए, अगर आपको एक याद हो जाता है तो एक के बाद एक अगर वंश का सीक्वेंस याद है तो ये अच्छे से इनकी डेट्स भी याद हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, या जो कोई लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं बहुत अच्छे ही सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, ताकि ये आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकें। तो ऐसी ही नई अपडेशंस पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।